अब मसल बिल्ड करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला एंड ऑब्वियस ट्रेनिंग एंड दूसरा रिकवरी। एंड ट्रेनिंग और रिकवरी के रिजल्ट में हमें मिलेगी एक बड़ी मसल। और ये दोनों चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं क्योंकि अगर सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है तो भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ रिकवरी ही चल रही है तो भी कुछ नहीं होगा। इन दोनों का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग करते रहोगे तो भी मसल नहीं बनेगी, और अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, रिकवरी ही होती रहेगी तो भी मसल नहीं बनेगी। जब ट्रेनिंग और रिकवरी बैलेंस होगी तभी हमें मिलेगा ये। ट्रेनिंग के बारे में तो बात करते ही रहते हैं, आज बात करते हैं रिकवरी की। अब सबको पता है रिकवरी इज द रिजल्ट ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड अच्छा रेस्ट। अब न्यूट्रिशन की बात भी हम करते ही रहते हैं, तो आज हम बात करेंगे अबाउट रिकवरी। अब एक गुड नाइट स्लीप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जल्दी रिकवर होने की। एंड अगेन फास्टर रिकवरी इक्वल्स टू फास्टर रिजल्ट्स, और फास्टर रिजल्ट से मेरा मतलब है जल्दी मसल पुट ऑन करना। पर अब चाहे तुम 6 घंटे सो चाहे 12 घंटे सो, उस नींद का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए उस स्लीप का क्वालिटी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर एग्जांपल 6 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप ज़्यादा बेनिफिशियल है 10-12 बेशक 15 घंटे की नॉट सो क्वालिटी स्लीप से। तो आज मैं 2 टिप देता हूँ उस रात की नींद का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए। एंड बाय मैक्सिमम फ़ायदा आई मीन मैक्सिमम रिकवरी, और अगेन अच्छी रिकवरी इक्वल्स टू ये। अब पहली टिप इज़ हमेशा खाली पेट सोने जाओ। खाली पेट से मेरा मतलब है डिनर एटलीस्ट 3 घंटे पहले करो सोने से। क्यों? आ जाओ बोर्ड पे। अब मान लो ये हमारी 8 घंटे की विंडो है जब हम सो रहे हैं, और ये है हमारा हार्ट और ये है हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट होता है हर मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़क रहा है। एक अच्छा रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 50 के आसपास। और होता क्या है, जब मैं खाना खाते ही सोता हूँ मेरा हार्ट रेट 68, 65, ये 2 बार 68 क्यों लिख दिया, 65 से 68 के बीच में घूमता रहता है। और जब गैप दे के सो रहा हूँ तो वो 48 के आसपास जा रहा है। अब खुद देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये 8 घंटे की जो नींद है इसका मैक्सिमम फ़ायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हमारी बॉडी पे, इसको स्ट्रेस लिख देते हैं, जब हमारी बॉडी पे कम से कम स्ट्रेस होगा उस 8 घंटे। और जब हम थोड़ा गैप दे रहे हैं डिनर और सोने के बीच में तो वो खाना पच चुका है, बॉडी पे ऐसा स्ट्रेस नहीं है, रेस्टिंग हार्ट रेट कम चला जाएगा और हम उस 8 के 8 घंटे का प्रॉपर फ़ायदा उठा पाएंगे। पर जब हम खाना खाते ही सो रहे हैं तो क्या होगा, इसको हार्ट रेट लिख दो, रेस्टिंग हार्ट रेट हमारा ज़्यादा रहेगा, वो कम हो रहा है। अब जैसे जैसे खाना पचता गया रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता गया, पर ये जो फेज़ है जिसमें रेस्टिंग हार्ट रेट हमारा ज़्यादा था 68 और ये है 30, नहीं 30 तो बहुत कम हो गया, मर जाएगा। रेस्टिंग हार्ट रेट को कम होने में 4 घंटे लग गए, तो ये 4 घंटे हम उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे उस रिकवरी फेज़ का। तो हुआ क्या, बॉडी पे स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से शुरू का 8 जो हमारा 4 घंटे थे नींद के, उसका उतना हम फ़ायदा नहीं उठा पाए जितना हम एक्चुअल में पूरी नींद का उठा सकते थे। और वो तभी होगा जब ये चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ नहीं तब होगी जब हम बिना खाए सोएंगे, 3 से 4 घंटे का गैप रखेंगे डिनर में और सोने में। अब पास में काफ़ी बार बात होती थी बेड टाइम मील की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन जनरल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की बात कर रहा हूँ। और सेकेंडली मैंने ऐसा भी देखा है 2013-14 की बात है जब मैंने जिम स्टार्ट किया कि ट्रेनर रिकमेंड कर रहा है रात को 3 बजे उठ के प्रोटीन शेक पी के फिर सोने का, ताकि न्यूट्रिशन रात को भी उसको मिलता रहे। बट द थिंग इज बेड टाइम मील इज द वर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं अपनी रिकवरी को खराब करने के लिए। और दूसरी टिप इज कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी जो ज़्यादा डिमांडिंग हो। ज़्यादा डिमांडिंग बेस्ट एग्जांपल जिम ही हो गया, क्योंकि अब ट्रेन करते ही सोने से भी सेम चीज़ होगी, हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट आने में टाइम लग जाएगा और उस नींद का प्रॉपर फ़ायदा हम नहीं उठा पाएंगे। और ये सब चीज़ें जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ ना, ये कहीं से पढ़ के इंटरनेट से या किसी से सुन के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके रेफरेंस से। ये है एक वूप बैंड, काफ़ी बार मेरे से पूछा गया है कि क्या पहनता हूँ मैं अपने हाथ पे, स्पेशली जब मैं स्ट्रैप पहनता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ। और ये वूप करता क्या है, मुझे डेली बताता है मैं कितना स्ट्रेन डाल रहा हूँ अपनी बॉडी पे और उस स्ट्रेन से मैं कितना रिकवर हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, अलग अलग मेट्रिक्स के थ्रू, जैसे स्किन टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, HRV एक्सेट्रा। ये 3 चीज़ दिखा रहा है जैसे रिकवरी, ये है स्लीप और ये है स्ट्रेन। आज तो रिकवरी ग्रीन है, जिस दिन खराब होगी ना उस दिन दिखाऊंगा। खराब पता कैसे हो जाती है, मैं चाहे 10 घंटे भी सो जाऊँ, अगर मैं खाना खा के ही सो गया या जिम से आते ही सो गया
तो क्या नोटिस करा है मैंने, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है मेरा वो नीचे नहीं आता है। और कम रेस्टिंग हार्ट रेट, अगेन कम स्ट्रेन होना बॉडी पे ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए। मान लो मैं 10 घंटे सोया हूँ ना खाना खाते ही, तो 10 में से उन 5 घंटे या 4 घंटे मेरी बॉडी उस खाना पचाने को ही लगी रहेगी। और जब वो पच जाएगा उसके बाद में रेस्टिंग हार्ट रेट कम जाएगा और मैं एक्चुअल में प्रॉपर फ़ायदा उठा पाऊंगा नींद का। और इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि खाते ही कभी मत सो और कोई डिमांडिंग एक्टिविटी नहीं करनी सोने से पहले। अब डिमांडिंग का मतलब ये है कि ऐसी भी कोई चीज़ जिसमें तुम्हारी सांस बहुत ज़्यादा फूले, पर इसके बिना भी तुम पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में तुमने नींद का फ़ायदा उठाया भी है या पड़े रहे हो। क्योंकि जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें फ्रेश फील होना चाहिए, अलार्म की ज़रूरत नहीं उठनी चाहिए, और उठते ही ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि बस बेड छोड़ के मेरे को भागना है। और ऐसी नहीं आ रही तो नहीं सो रहे तुम ढंग से, सीधी बात। जिम में परफॉर्मेंस बूस्ट करने का एक तरीका बताता हूँ, और ये चीज़ मेरे को आज रियलाइज़ हुई क्योंकि अननोइंगली मैं डेली कर ही रहा था इसको। तो आज मेरे साथ क्या हुआ, सुबह मेरी कार्डियो स्किप हो गई, और सोचा जाए तो पहला थॉट यही आ रहा है कि कार्डियो नहीं करी, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, वेट ज़्यादा उठेगा, वर्कआउट अच्छा जाएगा। पर इसका एकदम उल्टा हो रहा है। आज ना वेट उठ रहा है ना कुछ हो रहा है। और वो चीज़ कैसे रियलाइज़ होगी, या तो सुबह उठते ही सन एक्सपोजर या सुबह कोई फिजिकल एक्टिविटी करके। आज मैंने वो दोनों ही चीज़ नहीं करी, ना मैं सुबह उठ के छत पे गया सनलाइट लेने, ना मैंने कार्डियो करी। ओके, अब वो एनर्जी वाली बात कहाँ से आई, क्योंकि मैंने सुबह बॉडी को उठाया ही नहीं। मतलब मैं कैसे समझाऊँ और इस बात को सेंटेंस में कैसे लाऊं इसको, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को वो सुबह हो गई वाली फील, क्या है ये भी नहीं बन रहा। और सुबह उठ के सनलाइट लेना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना सर्केडियन रिदम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है जो डिसाइड करती है तुम कब सोओगे कब उठोगे। और सुबह उठने के बाद अगर बॉडी को ये फील नहीं कराया कि सुबह हो गई, तो रात तक नींद भी नहीं आएगी। और क्योंकि आज सुबह मैंने वो सुबह हो गई वाली फील नहीं दी बॉडी को, तो अभी तक मेरे को लो ही फील हो रहा है, वो एनर्जी नहीं फील हो रही जो डेली होती है। तो इजी, या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो या तो सन एक्सपोजर, या दोनों कर सकते हो। आज की वीडियो पे ही मैंने नींद वाला टॉपिक डिस्कस किया था, और उस पर काफ़ी कमेंट है कि नींद नहीं आती है। ये ट्राई करना, सुबह उठते ही सनलाइट में चले जाओ, फिर देखना बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हो सकता है एक दिन में ना हो, बट हाँ होगा ज़रूर। और इसने मेरे को अपने पुराने जिम के दिनों की याद दिला दी। यहाँ तो नहीं होता होगा ऑब्वियसली ऐसा, लोकल जिम्स में पहले क्या होता था, इसमें क्रिटीन डाला हुआ और कुछ नहीं है, भूल गया था पीना। अब ये भी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे को अपनी नींद ख़राब नहीं करनी। इसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं नींद के साथ, अगर मैंने क्रिटीन या पानी लेट पिया, सोने के आसपास पिया, तो रात को उठना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4 बजे के बाद कोई लिक्विड इंटेक होता ही नहीं मेरा। और इसको अगर मैंने लेट पिया ना, तो 100% मैं रात को उठूंगा ही उठूंगा। हाँ, मैं लोकल जिम्स की बात बता रहा था। पहले क्या होता था, पोस्ट वर्कआउट शेक या फिर ऐसा कुछ जिम में कुछ भी ड्रिंक करने को लाना एक फ्लेक्स होता था। तो लोग क्या करते थे, मैंने भी करा हुआ है, लोग में मैं भी हूँ, इसमें रसना भर के ला रहे हैं। चलो रसना तो फिर भी क्या ठीक है, पी सकते हैं। लोग कुछ भी ला रहे होते थे, लस्सी, बनाना शेक, मैंगो शेक बोतलों में भर के, और शो ऑफ कर करके, फ्लेक्स कर करके पी रहे होते थे। ये बात होगी 2015-16 के आसपास की, 10 साल पहले की बात बता रहा था मैं। और मैं पता है इतना नींद और एक परफेक्ट स्लीप के पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेनिफिट देख लिए हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करो। और ऐसा नहीं है कि 9 घंटे 10 घंटे भी सो जाऊँ तो रिकवरी अच्छी होगी। कभी भी क्वांटिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, मतलब कभी भी क्वांटिटी ऑफ स्लीप ये नहीं डिसाइड करेगी कि तुम्हारी नींद कितनी अच्छी है। 10 घंटे भी तुम सो गए ना और अच्छे से नहीं सोए तो वो बेकार है, 10 घंटे की भी नींद। सैम सुलेख स्टाइल वीडियो हो गई है पूरी। नहीं, वो पूरा सेट दिखाता है, पर मैं भी दिखाऊंगा। गुड सेट। हमारा रसना ख़त्म हो गया भाई। और एक टाइम पे मेरे को शर्म भी आती थी ये सब करने में, स्कूल में आती थी। उस टाइम पे यही होता था कि पेप्सी की बोतल, पानी की बोतल तो कहाँ ही खरीदते थे, अमीर लोग खरीदते ये सब चीज़ें।
पेप्सी की बोतल ये पड़ी रहती थी घर में, और उसी को हम पानी भर भर के यूज़ करते थे, और स्कूल में भी वही ले जानी होती थी। तो मैं नहीं ले जाता था इसी वजह से कि मेरे को शर्म आती थी ये ले जा, ऐसी बोतलें ले जाने में। बट एक्चुअल में क्या ही फ़र्क पड़ता है। लास्ट रेप में ऐसा फील हुआ कि यहाँ से मसल बस हट जाएगी, तो मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैंने स्लो नेगेटिव या स्लो रेप्स लगाने बंद कर दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जॉइंट पे तभी पड़ता है जब हम एकदम रेप को लेके लटके रहते हैं एक जगह, चाहे वो नेगेटिव के टाइम हो चाहे पॉजिटिव के टाइम हो। पॉजिटिव के टाइम ज़्यादा चांस रहता है, रेप नहीं आ रहा है ना, स्ट्रगल करो, पर इतना भी मत करो कि तुम उसको 10 सेकंड का रेप बना दो। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार इंजरी हो गई ना तो ऑब्वियसली वो जॉइंट पहले जैसा कभी नहीं होएगा, और क्या पता उस इंजरी की वजह से तुम कितना प्रोग्रेस खो बैठो और वो कब तक इंजरी तुम्हारे साथ ही चिपकी रहे। तो खुद को पुश करना ज़रूरी है, बट थोड़ा स्मार्ट चलना भी ज़रूरी है।